दस्तावेज है जिसके बारे में हम सभी लोगों को भारतीय संविधान के बारे में अपने परिवार के सभी सदस्यों को सुबह शाम जानकारी देना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, जिसका घोर अभाव है। और ये काम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बैठक में उपस्थित सभी सम्मानित साथी, किसी साथी के द्वारा 1 घंटे का भी समय देकर के भारतीय संविधान के बारे में अपने परिवार के लोगों को नहीं बताया जाता होगा। ये समाज न तैयार होने का ये सबसे बड़ा कारण है। अभी मैं अपने घर पर था तो एक साथी द्वारा मेरे व्हाट्सएप पर भेजा गया था, कुछ मजदूर ईंट भट्टे चिमनी में काम कर रहे थे। एक ऐप बना है और उसको मैं देख रहा था। प्रसंग ये था कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो हम लोग नहीं पढ़ लिख पाते। आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने हमें अधिकार दिया था, इस बात को उस मैसेज में छिपाया गया है। लेकिन बात यहाँ से शुरुआत हुई है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर 2 बरस 11 महीना 18 दिन में भारत के संविधान की रचना किए। अपने संत गुरु महापुरुषों के विचारों को अपने आने वाली पीढ़ी को बता सके, जिससे वे प्रेरित हो करके समाज में नशा पान, अंधविश्वास, पाखंड, अस्वच्छता, अशिक्षा को दूर कर सके। क्योंकि हमारी गुलामी का एकमात्र कारण है अशिक्षा। और जो हमारे समाज के शिक्षित बन गए लोग, उन्होंने खुद को प्रकाशित तो कर लिया, तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से रूबरू नहीं हो सके, अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से रूबरू नहीं हो सके, जिन्होंने अपने संघर्ष को अपने परिवार तक ही सीमित नहीं रखा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी चाहते तो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे। वे आज हमारे उभय जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, उनके सबसे नंबर 1 चहेते बन जाते। उन्होंने इस समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित लोगों के साथ ही आम समाज जाति के मजदूरों के हितों की बात की, सभी वर्ग की महिलाओं के हितों का उन्होंने हमेशा ख्याल रखा। और इसकी लड़ाई आजीवन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लड़ते रहे। लेकिन उन्होंने कभी हथियार नहीं डाला, हार कर बैठ नहीं गए। उन्होंने तो उस समय कहा था कि अगर मेरे समाज में 5 वकील मिल जाए और 5 प्रोफेसर मिल जाए तो मैं अपने समाज को बदल दूंगा। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि इस देश में हजारों नहीं लाखों के तादाद में वकील और प्रोफेसर मौजूद हैं। भले अलग अलग विषयों में, अलग अलग क्षेत्र में काम करते हों। शैक्षणिक प्रोफेसर में तो उतने नहीं है, लेकिन हर क्षेत्र में वे बहुत अच्छा PhD प्राप्त लोग हैं। लेकिन समाज का जो गति होना चाहिए वह गति चल नहीं रहा है। उन्होंने कहा था कि मैं अपने अनुयायियों से आग्रह करता हूँ कि तुम मेरे कारवां को आगे लेकर के आगे बढ़ना। हो सके तो अगर ऐसा नहीं किए तो ख्याल रखना कि मेरा कारवां कभी पीछे नहीं हो। लेकिन आज बाबा साहब का कारवां कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए मानवर कांसीराम साहब ने बढ़ाया था। लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कारवां पीछे चल जा रहा है। और हम इतने लोग रहने के बाद ही, पढ़े लिखे लोग होने के बाद भी उस कारवां को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। इसी सोच को हमारे जहन में, इनके जहन में, आप जैसे अन्य महापुरुषों के, महानुभावों के जहन में आया। और मैंने भी सोचा इन लोगों से प्रेरित होकर, सबसे प्रेरित हुआ।